नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते इस बुलेटिन की। सीएम भज्जूलाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। लोकेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह हमला किया गया है। ओएसडी लोकेश शर्मा ने कर दिए सारे खुलासे। सीएम की तरफ से कहा गया, राजनीति में कैसा करते हैं वो आपके सामने है। जनता तुष्टीकरण का जवाब देने के लिए तैयार है, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो सीएम भज्जूलाल का पूर्व सीएम गहलोत पर निशाना है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, सीएम भज्जूलाल का पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। लोकेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन पर हमला किया गया है। साहब के ओएसडी ने जिस तरह की बातें कही हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वो आपके सामने है कि हम कितना राजनीति में कैसा करते हैं, ये सभी आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। मैं आपसे कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता तैयार बैठी है इन सारी बातों का जवाब देने के लिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को फंसा दिया है। ईरान से डील करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान से पूछा है कि क्यों ना पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ने मिसाइल छोड़ दी है। ये बैलिस्टिक नहीं, पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी वाली मिसाइल है जो लॉन्च हो चुकी है। पहली मिसाइल, अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी मिसाइल, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के पार्टनर पर अमेरिका पहले ही लगा चुका है बैन। तीसरी मिसाइल, अमेरिका की वार्निंग से फिर फंस गई ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए रेड कार्पेट बिछाना बहुत महंगा पड़ा है। इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला करने के बाद जब रईसी अपने पहले विदेश दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले अमेरिका के ही कान खड़े हुए। और उसके बाद जिन तस्वीरों ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाई वो ये है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर। इन तीनों तस्वीरों को पाकिस्तान ने बेचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब से ये तस्वीरें व्हाइट हाउस पहुंची, बाइडेन का जैसे खून खौल गया। बाइडेन समेत अमेरिका की पूरी लीडरशिप का गुस्सा फूटा। अमेरिका की तरफ से फौरन पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी हुआ और टारगेट पर पाकिस्तान नजर आया। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वार्निंग ये है कि ईरान के साथ कारोबार करना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। इस वक्त दुनिया दो कैंप में बटी हुई नजर आ रही है। एक कैंप अमेरिका और इजराइल का है और दूसरा कैंप रूस, चीन और ईरान का है। भारत जैसे कुछ देश हैं जो अब भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। ये दो कैंप बने हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और साथ में दोनों के मित्र देश। इन दोनों कैंप के बीच भारत ऐसा देश है जिसके दोनों कैंप से रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का शिकार बन सकता है और इसलिए कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान का दौरा करके ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। कहने को पाकिस्तान और ईरान के बीच 8 मुद्दों पर समझौते हुए। दोनों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश नाकाम हो गई।
क्योंकि दोनों के साझा बयान में कश्मीर का जिक्र गायब रहा। इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश को ठेंगा दिखा दिया। इससे पहले पाकिस्तान को अमेरिका से एक और झटका लग चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में उसकी मदद करने वालों पर पाबंदी लगाई है। इसमें बेलारूस और चीन की 3 कंपनी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान को जो अमेरिका की मार पड़ रही है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका 2 देशों की है, यानी अमेरिका के 2 बहुत ही कट्टर दुश्मन। पहला है चीन, जो पाकिस्तान का दोस्त है लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, आप दुश्मन भी कह सकते हैं। दूसरा है ईरान, जो पाकिस्तान के करीब तो आया है लेकिन ईरान अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ईरान पर अमेरिका की तीखी नजर है और जब पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, अमेरिका को अपने अड्डों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, तब वो ईरान के हर नए रिश्ते को बारीकी से देख रहे हैं। तेल अवीव और तेहरान के मौजूदा झगड़े में इस वक्त ईरान को बाजी पलटने वाला देश कहा जा रहा है। ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागी तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब इजराइल की तरफ से इस्फहान में हमले की बात हुई तो ना ईरान ने इसे माना, ना ही इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। अब ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा करके बताने की कोशिश की है कि ईरान को अलग थलग करना आसान नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि 2024 में इब्राहिम रईसी भारत का भी दौरा जरूर करेंगे और यहीं पर भारत ईरान संबंधों को लेकर अमेरिका के प्रतिबंधों और नई दिल्ली की कूटनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। लगता है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब अमेरिका और रूस के बीच भयानक परमाणु जंग छिड़ सकती है। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि रूस को घेरने के लिए नेटो के 32 देशों ने बड़ा वॉर प्लान तैयार कर लिया है। ये परमाणु जंग पोलैंड की जमीन से शुरू हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। रूस के दरवाजे पर परमाणु जंग। लगता है यूक्रेन की हार के डर से 32 देशों से बना नेटो अब रूस से परमाणु जंग करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पोलैंड में एटम बम, विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे हालात में नेटो ने ऐसा खौफनाक और बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से अब नेटो के 32 देशों के साथ रूस की परमाणु जंग हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नेटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नेटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है, यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नेटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नेटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नेटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नेटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। Support Ukraine, we help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. परमाणु जंग को तैयार अमेरिका और रूस।
नेटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नेटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिनग्राद भी पोलैंड से सटा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वो हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साल 2023 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी हो रही है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बेतहाशा हमले बढ़ा चुका है। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे भूखे शेर के सामने बकरी की होती है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। कल या परसों नहीं, अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नेटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नेटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब देखना होगा क्या ऐसे हालात में रूस और अमेरिका के बीच सीधी परमाणु जंग होगी। अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए कि रूस खुद को बचाने के लिए दुनिया की रत्ती भर परवाह नहीं करेगा और ना ही पुतिन को दुनिया एटमी जंग से रोक पाएगी। डूंगरपुर जिले से दिल को झकझोर देने वाली एक वारदात सामने आई है। डूंगरपुर शहर के एक कॉम्प्लेक्स में चौकीदार का काम करने वाली महिला के साथ चाकू की नोक पर रेप की वारदात हुई है और ये सब उसके 1.5 साल के बच्चे के सामने हुआ है। मासूम के सामने मां के साथ दरिंदगी। रात को 11 बजे मेरे साथ गलत काम हुआ। 2 जने आए थे, मेरा लड़का और मैं दोनों सोए थे। चाकू की नोक पर महिला से बलात्कार। धमकी दे रहा था, तू अगर चिल्लाएगी तो तुझे भी मार डालूंगा और बच्चे को। बच्चे की सलामती के लिए महिला से दरिंदगी। अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करा रही इस महिला के पास दरिंदगी बर्दाश्त करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रात के अंधेरे में 2 नकाबपोश बदमाशों ने 1.5 साल के मासूम को चाकू की नोक पर रख करके महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़ित की मां ने तो वह चाह करके भी आरोपियों का विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसके जिगर के टुकड़े की जिंदगी दांव पर जो थी। वारदात की रात महिला घर में अकेली थी। रात को 11 बजे मेरे साथ गलत काम हुआ। 2 जने आए थे, मेरा लड़का और मैं दोनों सोए थे और वो आया और मुझे धमकी दे रहा था। एक जना मेरा मुंह पकड़ा और मेरे साथ गलत काम किया।
जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर शहर के कॉम्प्लेक्स में महिला 6 साल से चौकीदारी कर रही थी। कॉम्प्लेक्स में ही एक कमरे में वो बच्चे और पति के साथ रहती थी। वारदात की रोज पति बाहर गया हुआ था। महिला को अकेला पा करके नकाबपोश घर में घुसे। जिला चिकित्सालय डूंगरपुर से सूचना मिली कि एक लेडीज भर्ती हैं और उसके साथ 2 लोग आकर के एक ने खोटा काम किया है। ऐसी सूचना पर चिकित्सालय आया हूँ। पीड़िता के बयान लिया जाकर प्रकरण दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी। खुद के साथ हुई दरिंदगी की शिकायत महिला ने परिवार के दूसरे सदस्यों को फोन पर दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयस पवार की रिपोर्ट। चलिए अब बात दिल्ली एनसीआर के लोगों की कर लेते हैं, क्योंकि मेट्रो उनके लिए एक लाइफलाइन है, लेकिन फिर भी सड़कों पर जाम की समस्या अक्सर दिखाई देती है। ऐसे में अगले 2 सालों में राजधानी दिल्ली में और भी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दिल्ली में एयर टैक्सी का सपना भी जल्द पूरा हो सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि साल 2026 तक दिल्ली के आसमान में एयर टैक्सी उड़ने लगेगी। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। अक्सर सुबह और शाम के वक्त गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। वैसे मेट्रो की वजह से दिल्ली को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके चलते लोगों को जाम से दो चार नहीं होना पड़ता। लेकिन आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि दिल्ली से हवा में उड़कर सफर करने का रास्ता साफ हो जाए। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो और रैपिड रेल के बाद आने वाले कुछ सालों में एयर टैक्सी की सेवा भी शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में दिल्ली की तस्वीर और भी बदल सकती है। एयर टैक्सी सर्विस के साल 2026 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के आसमान में एयर टैक्सी उड़ने का सपना पूरा हो सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एयर टैक्सी की शुरुआत होने से समय की बचत होगी। दिल्ली से गुरुग्राम सड़क मार्ग से जाना अपने आप में चुनौती भरा होता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो चंद मिनटों में दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचना आसान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक आर्चर एविएशन 200 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान उपलब्ध कराएगी। हर विमान में 12 रोटर होंगे। इनकी कुल लागत करीब $1 अरब या लगभग 8,337 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें एक पायलट के अलावा 4 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। विमानों का शोर का स्तर भी कम होगा। सुरक्षा के बेहतर उपाय होंगे। इलेक्ट्रिक विमान में 6 बैटरी पैक होंगे। ये 30 से 40 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएंगे। दिल्ली से गुरुग्राम गाड़ी से जाने पर अमूमन 1 घंटे से ऊपर का वक्त लग जाता है। एयर टैक्सी के 2 से 3 हजार किराया होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महोबा से खबर आपको देते हैं, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया। एक महिला आई और कहने लगी कि दुल्हा उसका प्रेमी है। इसके बाद तो बारात को बेरंग लौटना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शादी का मंडप सजा था। दुल्हन पक्ष की तरफ से तैयारी पूरी की गई थी। बैंड बाजे के साथ में बारात भी पहुंच गई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जयमाला कार्यक्रम के दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे शादी में ही खलल पड़ गया। महोबा के असवर थाना क्षेत्र का ये मामला है। गोरहारी गांव से बारात स्यावन गांव गई थी, लेकिन शादी के दौरान दूल्हा बनकर पहुंचे युवक पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगा दिया। महिला का कहना था कि युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और 4 साल से वो दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। ये सुनकर हर कोई सन रह गया। बारात का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दुल्हन ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। महिला 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। वो हमीरपुर से 80 किलोमीटर का सफर तय करके आई। महिला के मुताबिक उसने युवक की खातिर लोगों की भी परवाह नहीं की। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। महिला के आरोप लगाने के बाद में हंगामा बढ़ गया। बाराती उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। वो युवक से शादी करने की जिद लेकर बैठ गई। युवक ने किसी भी हाल में महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर
देखिए, प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता है। प्यार पाने के लिए लोग 7 समंदर पार भी आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है टोंग में, जहां पोलैंड की युवती अपने प्यार को पाने के लिए सभी बंधनों को तोड़कर भारत आ गई है। देखिए रिपोर्ट। देसी छोरे पर आया गोरी मेम का दिल, मिट गई सरहदें, 2 दिल गए मिल। टोंक का शुभम, पोलैंड की अदा, मोहब्बत का तरीका सबसे जुदा। इश्क की अनसुनी दास्तान, सुनने वाले रह गए हैरान। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो है आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। सचमुच प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। इंसान का दिल अगर किसी पर आ जाए तो इस बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है या फिर वो रहता कहां है। कुछ ऐसा ही प्यार टोंक के शुभम और पोलैंड की अदा के बीच हो गया। उन्होंने युद्ध, नफरत या दुश्मनी को पीछे छोड़कर अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचा दिया और एक दूसरे से शादी कर ली। दुल्हन के साथ करीब 20 विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज के साथ टोंक में दूल्हे ने 101 रुपए नेग लेकर शादी कर ली। पिछले साल शुभम MBBS करने यूक्रेन गया था। पढ़ाई के दौरान पोलैंड के वेलकोपोलस्का की रहने वाली कॉलेज की जूनियर डॉक्टर अदा के साथ दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।